इक़्तिदार के लिए अक़दार भूल गए, तख्त के लिए कुर्बानियाँ भूल गए, शहदा की हुर्मत का भी ख्याल न किया। हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, पाक फ़ौज के आला अफसरान शहीद हुए और सोशल मीडिया पर घिनौनी मुहिम चल पड़ी। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के मुताबिक मज़मूम मुहिम के पीछे PTI के कारकुनान हैं। भारतीय अकाउंट्स भी गंदे मुहिम में हिस्सा डालते रहे। तहकीकात में हौलनाक इंकशाफात सामने आए। मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जाए, सरपरस्तों को भी कटहरे में खड़ा किया जाए। फैसला हो गया। नफरत अंगेज मुहिम एक ऐसे वक्त में शुरू की गई थी जब पूरी कौम सैलाब की तबाहकारी और हेलीकॉप्टर हादसे में आला फौजी अफसरान की शहादत पर सोग में थी। इदारों को तकसीम करने की कोशिशें करने वाले मुल्क से मुखलिस नहीं हो सकते। मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिमजूई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी काबीना का दो टोक पैगाम। शहबाज गिल के बयान को इमरान खान की जबान करार दिया। बगावत पर उकसाने के बयान पर तशवीश का इजहार किया। मुल्क के इदारों पर यलगार के तालिबान तहरीक इंसाफ से जुड़ने लगे। सोशल मीडिया पर मुनाफरत फैलाने के मुबैना मास्टर माइंड और PTI के सोशल मीडिया विंग के सरबराह अरसलान खालिद को पंजाब में IT का वजीर लगा दिया गया। सियासी हलकों का सख्त रद्द-ए-अमल। पंजाब असम्बली में मुजम्मती करारदाद जमा। मतन में कहा गया, सियासतदानों के खिलाफ गद्दारी की मुहिम चलाने वाले को वजारत देना अवामी नुमाइंदों की तौहीन है। अलकादिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, कागजात में जाहिर नहीं किया। तोशा खाना से तहाइफ लिए, वो भी नहीं बताए। इमरान खान के कागजात नामजदगी पर आबिद शेर अली ने एतराजात उठाए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इमरान खान की गैर मौजूदगी में मेरिट के मुताबिक फैसला करने का इंतबाह दे दिया। तहरीक इंसाफ के सरबराह का अनोखा इंसाफ। कौमी खजाने को मुफ्त का माल समझ लिया। तोशा खाने से 8 लाख रुपए के तहाइफ रख लिए और 1 रुपया तक ना दिया। इलेक्शन कमीशन में दायर तोशा खाना रेफरेंस में बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए। इमरान खान ने 14 करोड़ 20 लाख मालियत के तहाइफ के बदले सिर्फ 3 करोड़ 81 लाख रुपए की अदायगी की। कीमती घड़ियों, परफ्यूम, जेवरात, कपड़े और दीगर बेश कीमत तहाइफ की भी मामूली कीमत लगाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉरेन फंडिंग केस में लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर फारूक की सरबराही में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया। लार्जर बेंच PTI की अपीलों पर समाअत करेगा। वफाकी काबीना ने साबिक मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम का नाम भी ECL में डाला जाएगा। दोनों के नाम नैब ने ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। वफाकी काबीना ने मजीद 10 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दी। बगावत पर उकसाने के इल्जाम की समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मोबाइल फोन की रिकवरी और ट्रांसक्रिप्ट से मुताल्लिक तफ्तीश के लिए दोबारा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। अदालत ने शहबाज गिल को नोटिस जारी कर दिया। PTI रहनुमा के वकील ने कहा, हुकूमत का मकसद तफ्तीश नहीं, सिर्फ शहबाज गिल पर तशद्दुद करना है। शहबाज गिल साहब से भी मैं मिला हूँ और बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता। आई एम वेरी वेरी क्लियर। किसी की मजाल नहीं कि जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी को कोई उंगली भी लगा। शहबाज गिल नहीं, 50,000 कैदियों में किसी पे अगर तशद्दुद होगा तो मैं बिल्कुल उस ऑफिसर को मैं नहीं छोड़ूंगा। जेल में तो उनके कोई तशद्दुद नहीं हुआ और ये मैं आपको वसूख से कहता हूँ, उन्होंने खुद लिख के दिया है कि मैं मेडिकल नहीं करवाना चाहता। शहबाज गिल बिल्कुल ठीक हैं, तशद्दुद का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान की पार्टी के वजीर दाखिला पंजाब ने इमरान खान का बयान ही झुटला दिया। हाशिम डोगर ने कहा, किसी की मजाल नहीं कि शहबाज गिल को उंगली भी लगा पाए। मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं। परवेज इलाही और इमरान खान को हकायक पर मबनी रिपोर्ट पेश करूंगा। वजीर दाखिला ने पहले तशद्दुद ना होने का बयान दिया, मगर फिर पंजाब हुकूमत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और DIG पिंडी रीजन को ओहदे से हटा दिया। मैं इस हुकूमत के सारे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल पाबंद हूँ और बिल्कुल मैं इसको ओन करता हूँ। साहब जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला था। हमने ना इस पर टैक्स बढ़ाया ना कम किया, हमने इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी शफकत फरमाई और इसको अप्रूव किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला दुरुस्त है। वजीर आजम के दस्तखत के बगैर कुछ नहीं हो सकता।
हुकूमत के तमाम फैसलों की जिम्मेदारी लेता हूँ, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं। 48 अरब का तिजारती खसारा है। कौन सी खुद मुख्तारी की बात करते हैं? इमरान खान मुल्क को दिवालिया की तरफ ले गए थे। पेट्रोल की कीमत भारत से 70 रुपए कम है। दरामदात कम होंगी तो रुपया मजबूत होगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर बड़े मियां साहब नाराज हो गए, इजलास से उठकर चले गए। मरियम नवाज भी नाराज, फैसले की तायीद से इनकार। ट्वीट में लिखा, नवाज शरीफ ने भी कहा मजीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता। हुकूमत के अहम तरीन इत्तेहादी आसिफ अली जरदारी का भी इज़हार तशवीश, बोले ऐसे फैसलों पर मुशावरत जरूरी है, वजीर आजम से बात करेंगे। विफाकी काबीना का इजलास, वज़रा ने आलमी मंडी में तेल सस्ता होने का फायदा अवाम तक मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। विफाकी काबीना ने दवाएं महंगी करने की समरी मुस्तरद कर दी। इजाजत के बगैर कीमतें हरगिज न बढ़ाने की हिदायत कर दी। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज को डॉलर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। 12 रोज बाद डॉलर की कदर गिरने का सिलसिला रुका। इंटरबैंक में डॉलर सिर्फ 8 पैसे सस्ता होकर 213 रुपए 90 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी करेक्शन, 44,000 पॉइंट से करीब पहुंचकर मार्केट गिर गई। इंडेक्स में 185 पॉइंट्स कमी। सोने की फी तोले कीमत में भी 5,007 रुपए का बड़ा इजाफा। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला पर मुसाफिर बस की ऑयल टैंकर को पीछे से टक्कर, बस को आग लग गई। 20 अफराद जान से गए, 6 शदीद जख्मी हो गए। सक्खर में रोहड़ी के करीब कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार कोच उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जा बहक और 32 जख्मी हो गए। भारत की आबी जारियत के बाद पंजाब के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। शकरगढ़ के कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नाला डेक का हिफाजती बंद भी टूट गया। सैकड़ों एकड़ अराजी डूब गई। नारोवाल में दूसरी मरतबा ट्रेन सर्विस मुअत्तल। गुजरावाला में हैड खानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में कादराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। झंग के 50 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आए। राजनपुर में सैलाब मुतासरीन अब तक इमदाद के मुंतज़िर। कराची में मॉनसून के 5वें स्पेल की धुआंधार एंट्री। सदर, आई चौधरीगढ़ रोड, MA जिना रोड, पोल्टन मार्केट, शारा फैसल, कायदाबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद, गुलशन मेमार गार्डन, औरंगी टाउन और डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में जमकर बादल बरसे। कुछ देर की बरसात से मुश्किलात ही मुश्किलात। सड़कों पर पानी जमा, बड़े बड़े गड्ढे अजाब बन गए। कराची में बारिश का सिलसिला 18 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। टांग में इंसदादे पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग। सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत। कहा इंसदादे पोलियो वर्कर्स पर हमला करने वाले हमारे बच्चों को माजूर बनाना चाहते हैं, ऐसे दुश्मनों का खात्मा करके ही दम लेंगे। फखर जमान की शानदार सेंचुरी। पहले वनडे में पाकिस्तान का नीदरलैंड्स को 315 रन का हदफ। कप्तान बाबर आजम ने 74 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड्स की बैटिंग जारी। कूपर ने 54 गेंदों पर 65 रन बनाए। कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामिक गेम्स में कौमी परचम बुलंद किया। जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल्स हासिल किए पूरी कौम के हीरो। अरशद नदीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पर रिश्तेदारों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने वेलकम किया। और जब भी सुर लगाए हर खासो आम के दिल को भाए। सुरों के सुल्तान नुसरत फतेह अली खान अजीम गायक को दुनिया से रुखसत हुए 25 बरस बीत गए। शहंशाह कव्वाली आज भी मद्दाहों को बहुत याद आते हैं।